सेठ सुखी लाल का एक रेस्टोरेंट था जिसे शहर में प्रसिद्ध करने के लिए सुखी लाल ने 1000 रुपए की महाराजा थाली बेचना शुरू किया था। एक काम करो, आज से हम एक नई थाली रखेंगे जिसमें कई तरह के व्यंजन होंगे और ये 1000 रुपए की होगी। इसका नाम होगा महाराजा थाली। इतनी महंगी थाली कौन ही खाएगा सेठ जी? कोई खाए ना खाए, लेकिन जब लोगों को पता चलेगा कि हमारे यहाँ 1000 रुपए की एक महाराजा थाली मिलती है तो हमारा नाम जरूर ही आसपास प्रसिद्ध हो जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा सेठ जी? अरे तू क्या जाने, इस तरह रेस्टोरेंट प्रसिद्ध होने से ज्यादा लोग आते हैं। वैसे ही हमारा रेस्टोरेंट बढ़िया चलता है, फिर ये करने की क्या जरूरत है? अब ज्यादा सवाल मत कर और जैसा मैंने कहा है वैसा कर। महाराजा थाली की वजह से सुखी लाल का रेस्टोरेंट सारे शहर में प्रसिद्ध हो जाता है। इतनी महंगी थाली? हाँ, 1000 रुपए की थाली भी कोई खाता है। सही कह रहे हो, पता नहीं क्या होगा ऐसा इसमें। और वहां आने वाले लोग भी महाराजा थाली के बारे में बातें करते हैं। एक दिन दिनेश नाम का एक लड़का वहां किसी काम से आता है और वो एक दुकानदार से खाने की अच्छी जगह पता करके सेठ सुखी लाल के रेस्टोरेंट पर पहुंच जाता है, जहां वो खाने में एक थाली मांगता है। कैसी थाली? सादा थाली या खास महाराजा थाली? जो अच्छी हो वो ले आओ। अभी लाता हूँ। थोड़ी देर में ही राजू दिनेश के लिए एक महाराजा थाली लाता है और उसे देखते ही दिनेश बड़ा ही खुश हो जाता है। अरे वाह, 4 तरह की सब्जियां, इतनी अलग अलग तरह की रोटियां, चावल, रायता और इसमें तो मिठाई भी है। दिनेश बड़े आराम से खाना खाता है, लेकिन फिर भी वो सारा खाना खत्म नहीं कर पाता। बहुत कुछ है इसमें तो, लेकिन अब मैं इसे नहीं खा पाऊंगा। जितना मैं खा सकता था उतना खा लिया मैंने। महाराजा थाली खाकर दिनेश रुपए पूछता है, लेकिन वो चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि थाली 1000 रुपए की है। 1000 रुपए? लेकिन इतनी महंगी क्यों? 4 सब्जियां, 5 रोटियां, चावल, रायता और मिठाई, इतना सब मिलता है इस थाली में, तभी तो ये 1000 रुपए की है। लेकिन इतना सब भी 1000 रुपए का थोड़ी ना होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए। जो भी हो, थाली तो आप ही ने मांगी थी। हाँ, लेकिन थाली तो 200 रुपए तक आ जाती है। मुझे लगा ये भी उतने की ही होगी। ये तो आपको थाली मंगाने से पहले सोचना चाहिए था। अब आप जल्दी से रुपये दे दीजिए। लेकिन इतने रुपए नहीं है मेरे पास। और दिनेश के पास 1000 रुपए न होने की वजह से वहाँ उसकी झड़प हो जाती है, जिसे सुनकर सेठ भी वहाँ आ जाता है। क्या हो गया? देखिए ना सेठ जी, पहले तो इन्होंने महाराजा थाली मंगवा ली और अब ये कह रहे हैं कि ये इसके रुपए नहीं देंगे। कैसे नहीं दोगे रुपए? मुझे नहीं पता था कि ये थाली इतनी महंगी होगी। मैंने सोचा कि ये 200-300 रुपए की होगी। तो एक बार पूछना तो चाहिए था। अब जल्दी रुपए दो। मेरे पास अभी सिर्फ 500 रुपए हैं। उसी में मुझे वापस गांव भी जाना है। तो जब रुपए नहीं है तो क्यों आया था? फ्री का खाने आया था। ऐसा नहीं है। तो कैसा है? मुझे तो अब 1000 रुपए चाहिए। ठीक है सेठ जी, यहीं पास के गांव में मेरा घर है। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहां मैं आपको 1000 रुपए दे दूंगा। चल। अब सेठ को रुपए देने के लिए दिनेश उसे अपने साथ घर ले जाता है और वहां दिनेश सेठ को 1000 रुपए दे देता है। ये लीजिए आपके 1000 रुपए। अगली बार से दाम पूछ लिया करना। लेकिन रुपए मिलने के बाद भी सेठ वहां आसपास के लोगों के सामने दिनेश के लिए गलत बोलता है, जो कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखो भाइयों, रुपए नहीं हैं तो चालाकी करके फ्री में खाने आ जाते हैं। ऐसे लोगों से तो आप सभी को भी बचकर ही रहना चाहिए। और फिर सेठ चला जाता है और दिनेश बहुत बुरा महसूस करता है। माना कि मुझसे गलती हुई, लेकिन फिर भी सेठ को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और वैसे भी रुपए तो मैंने पूरे दे ही दिए थे। सेठ की बात दिनेश के दिल पे लग जाती है और वो सेठ को मजा चखाने की सोचता है। अब इस सेठ से अपनी बेइज्जती का बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। दिनेश ऐसा सोच ही रहा था कि तभी वहां चमन आ जाता है। क्या हुआ दिनेश, आज सुबह से दिखा नहीं तू? मैं शहर गया था कुछ काम से। दिनेश जानता था कि चमन बहुत ज्यादा खाता है, इसलिए वो उसकी मदद कर सकता है। एक काम था तुमसे। बताओ। फिर दिनेश चमन को सारी बात बताता है। अच्छा, तो करना क्या है? सेठ के रेस्टोरेंट पर जाकर महाराजा थाली खानी है और उसकी बुराई करनी है। ठीक है। अगले दिन चमन सेठ के रेस्टोरेंट पहुंच जाता है, जहां काफी सारे लोग खाना खा रहे होते हैं।
और वहां पर एक महाराजा थाली ऑर्डर कर देता है। पहले ही बता देता हूँ, महाराजा थाली 1000 रुपए की है। ठीक है, ले आओ। अब चमन के सामने जैसे ही महाराजा थाली रखी जाती है, वो चौंकते हुए थाली की बुराई करने लगता है। अबे ये महाराजा थाली है कोई? ये तो बहुत कम है। ये थाली 1000 रुपए की कैसे हो सकती है? ये कम है? इतना सब कुछ तो है इसमें। 4 सब्जियां, 5 रोटियां, चावल, रायता और मिठाई। जो भी है, 1000 रुपए लायक तो नहीं है ना? ये देख सेठ आता है और चमन से थाली खाकर देखने को कहता है। ये थाली बहुत स्वादिष्ट है। आपको ऐसी थाली सारे शहर में कहीं नहीं मिलेगी। आप एक बार खाकर तो देखिए। स्वादिष्ट हो सकती है, लेकिन फिर भी ये 1000 रुपए लायक नहीं है। इसमें जो कुछ है ये सब तो बाहर सिर्फ 200-300 रुपए में ही मिल जाएगा। आपने जरूर ही ये थाली लोगों को लूटने के लिए बनाई है। अब अपने खाने की बुराई सुनकर सेठ भड़क जाता है और वो चमन को चैलेंज करता है कि वो अकेला उस थाली को नहीं खा सकता। इतना खाना बहुत ज्यादा है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप ये थाली अकेले खत्म नहीं कर पाएंगे। अब चमन तो बैठा ही था खाना खाने, और वो सेठ के आगे शर्त रखता है कि अगर उसने महाराजा थाली पूरी खा ली तो सेठ को वहां बैठे सभी लोगों को एक एक महाराजा थाली खिलानी होगी। बताओ सेठ, अगर मैंने ये थाली अकेले पूरी खत्म कर दी तो क्या तुम यहाँ सभी को फ्री में महाराजा थाली खिला पाओगे? इतने सारे ग्राहकों के आगे अपनी साख बनाने के लिए सेठ चमन की बात मान जाता है। ठीक है, अब तुम ये थाली खाकर तो दिखाओ। चमन बहुत भूखा था। वो बड़ी जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है और देखते ही देखते सारा खाना खत्म होता जाता है, जिसे देख सेठ परेशान होता है। ये आदमी तो ऐसे खा रहा है जैसे इसने कभी खाना ही ना खाया हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं शर्त हार जाऊंगा। कुछ तो चालाकी करनी पड़ेगी मुझे। और अब वो चालाकी करते हुए राजू से थाली में 5 रोटियां बढ़ाने को कहता है। जल्दी जल्दी इसे खत्म करो, अभी 5 रोटियां और खानी है तुम्हें। अब चमन जैसे ही 5 रोटियों की बात सुनता है, वो थोड़ा चौंक जाता है। लेकिन इस थाली में तो सिर्फ 5 रोटियां ही आती हैं ना? ये बाकी की 5 रोटियां किस लिए? वो पहले आती थी लेकिन अब 10 आती हैं। 5 पहले, 5 बाद में। अच्छा, तो अब ये सेठ ज्यादा चालाक बन रहा है। कोई बात नहीं, आने दो 5 और रोटियां। मैं उन्हें भी खाकर ही रहूंगा, तभी मजा आएगा। चमन सेठ की चालाकी समझ जाता है और सोच लेता है कि वो ये 5 रोटियां भी पूरी खाएगा। इसके बाद तो कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं, बस इतना ही है। अब जल्दी इसे खत्म करके दिखाओ। सेठ को लगता है कि चमन अब और नहीं खा पाएगा, लेकिन चमन को खाता देख सेठ घबरा जाता है। कितना खाएगा ये? अब तो एक ही तरीका है इसे खाने से रोकने का। और अब सेठ चुपके से चमन को 1000 रुपए देते हुए उससे शर्त हारने की कहता है। ये ले 1000 रुपए, और अब ये खाना यहीं पर रोक दे और हार मान दे। तभी चमन भड़क जाता है। क्यों हार मान लूं मैं? देखो भाइयों, पहले तो इन्होंने जोश जोश में मुझसे शर्त लगा ली, और अब जब मैं ये शर्त जीतने वाला हूँ तब ये मुझसे कह रहे हैं कि मैं हार जाऊं, ताकि इन्हें आप सबको महाराजा थाली ना खिलानी पड़े, और इसके ये मुझे 1000 रुपए भी दे रहे हैं। अरे झूठ बोल रहा है ये। ऐसा है तो ये 1000 रुपए आपके हाथ में क्यों हैं? सभी ग्राहक सेठ के बारे में कुछ ना कुछ कह ही रहे होते हैं। वाह सेठ, अरे शर्त लगाने से पहले अच्छे से सोचना चाहिए था ना। अब सेठ को बहुत शर्म महसूस होती है। जब शर्त लगाने की दम नहीं तो क्यों लगानी है? अपने बारे में ग्राहकों से गलत सुनकर सेठ बुरा महसूस करता है और बात को संभालते हुए अपनी शर्त पर बना रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो इसलिए कह रहा था ताकि ये खाते समय अपनी सेहत का भी ध्यान रखे। बाकी मुझे लोगों को महाराजा थाली खिलाने में कोई समस्या नहीं है। बस अब देखते देखते ही चमन सब कुछ खा जाता है, जिसे देख सेठ अपना सिर पकड़ लेता है। कैसा आदमी है ये, इतना सारा खाना खा गया। इसने कितना खाया वो छोड़िए सेठ। अब इसकी वजह से हमें यहाँ बैठे सभी लोगों को एक एक महाराजा थाली मुफ्त में खिलानी पड़ेगी, वो भी 5 रोटियां ज्यादा देकर। चमन के महाराजा थाली पूरी खाने पर सेठ शर्त हार जाता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था सेठ कि ये थाली 1000 रुपए लायक नहीं है। खैर, अब तुम यहाँ सभी को एक महाराजा थाली दो। हाँ सेठ, अब तुम शर्त हारे हो, इसलिए तुम्हें हम सबको एक एक महाराजा थाली देनी पड़ेगी। अब इतने सारे ग्राहकों के सामने अपनी बेइज्जती ना हो, इसलिए सेठ सभी को एक एक महाराजा थाली दे देता है।
तभी वहां दिनेश भी आ जाता है। क्या हुआ सेठ जी? लगता है आज आपका बड़ा नुकसान हो गया। दिनेश को वहां देखकर सेठ चौंक जाता है तुम यहाँ, यानी ये सब तुम दोनों ने मिलकर किया। और अब दिनेश सेठ को समझाता है कि ये सब दिनेश की चाल थी जिसमें वो फंस गया। तो ये सब तुमने किया। क्या करूं सेठ? उस दिन तुमने मेरे हालात नहीं समझे और रुपये मिलने के बावजूद भी मेरे बारे में गलत बोला, जिस वजह से आज मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। उम्मीद करता हूं कि अब तुम दूसरों की परिस्थिति समझने की कोशिश किया करोगे और उनसे गलत भी नहीं कहा करोगे। दिनेश और चमन वहां से चले जाते हैं। अब सेठ अपने किए पर बड़ा पछताता है। इस महाराजा थाली की वजह से मेरा कितना नुकसान हो गया आज। इतना तो इस थाली से फायदा नहीं हुआ जितना नुकसान। लेकिन सेठ जी, आप भी तो बेवजह ही शर्त लगा बैठे। अगर आप शर्त ना लगाते तो आज ऐसा नुकसान नहीं होता। तू चुप कर। अब से मैं तो ये महाराजा थाली बेचना ही बंद कर दूंगा और सभी से सही से बात किया करूंगा।